तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एपिसोड 2। कौन सा जी एपिसोड जी? 2। याद करो एपिसोड 2। इसके पहले हमने तुम्हें एपिसोड 1 पढ़ाया था बच्चा, और एपिसोड 1 में बताया था मैं एक एक करके कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं। और ये देख लो, राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं, और इसके बाद से राजनीति शास्त्र के बाद से सरकार किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, और इसके बाद से सरकार के में बनाने में कौन बनाते हैं, एमपी, एमएलए, एमएलसी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब के बारे में मैं तुम्हें समझा दिया हूँ बच्चे। और मैं पूछा था कि वास्तव में बिहार एक राज्य है कि नहीं, ये भी बताना है। तुम बता सके थे बच्चे। तो आज का क्लास जो हमारा इसके आगे हो रहा है बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे एपिसोड 2 में सरकार के अंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? सरकार के अंग। तो तुम्हें पता है बच्चे, सरकार के अंग कितने होते हैं? 3। गवर्नमेंट के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बच्चे? 3। पहले अंग को कहते हैं विधायिका या व्यवस्थापिका। इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलेंगे इसको? लेजिस्लेचर। मतलब ये हुआ बच्चे कि देख लो बच्चे कि लेजिस्लेचर कहते किसे हैं। तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके दूसरे अंग को पढ़ते हैं। इसके दूसरे अंग को हम लोग कहते हैं कार्यपालिका या एक्सिक्यूटिव। क्या बोलेंगे? कार्यपालिका या एक्सिक्यूटिव। और इसके तीसरे अंग को कहते हैं न्यायपालिका या ज्यूडिशरी। न्यायपालिका या क्या बोलेंगे? ज्यूडिशरी। तो इसके एक एक पार्ट को हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि किसको क्या कहते हैं बच्चे हम लोग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? व्यवस्थापिका या विधायिका। क्या पढ़ेंगे? व्यवस्थापिका या विधायिका। विधायिका को लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे बोलो? लेजिस्लेचर। कहता है कि सरकार का यह अंग जनता के लिए नियम और कानून बनाती है। यह अंग क्या करता है जी? नियम और कानून बनाता है। अर्थात आम जनता के लिए नियम और कानून बनाने वाले जो भी राजनेता होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर या विधायिका। समझ में आ रहा है बच्चे? विधायिका विधान से बना हुआ है बच्चा। किससे बना है? विधान। अब विधान का मतलब होता है, समझो कि नियम और कानून। क्या मतलब होता है बच्चे? नियम और कानून। तो देश का कानून कौन बनाता है बच्चा? विधायिका। ठीक है ना। और इसमें आते हैं एमपी, एमएलए, एमएलसी। इसे ही हम व्यवस्थापिका या विधायिका के नाम से जानते हैं। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो जल्दी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो जल्दी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत बढ़िया। और एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो जल्दी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत बढ़िया। एमपी कहाँ होते हैं? राज्य में कि केंद्र में? केंद्र। केंद्र में। और एमएलए और एमएलसी कहाँ होते हैं? राज्य में। ये स्टेट में होते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना जी? नो सर। तो ये एमपी मिलकर किसको चुनते हैं बता दो? एमपी मिलकर पीएम को चुनेंगे। एमपी पलट देंगे तो क्या हो जाएंगे? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कौन करता है बच्चे? एमपी। और एमएलए जो होते हैं यह चुनते हैं प्रत्येक राज्य में किसको? सीएम को, अर्थात मुख्यमंत्री को। ठीक है बच्चे। अब आओ हम पढ़ते हैं कि ये है क्या बच्चे। कहता है कि ये जो भी होते हैं सभी, यह देश के लिए या राज्य के लिए विधान या नियम या कानून बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कह सकते हैं कि एमपी, एमएलए, एमएलसी अर्थात सांसद और विधायक। एमएलसी मतलब विधान परिषद के सदस्य होते हैं बच्चा। ठीक है ना जी? तो इस तरीके से हम अभी तक पढ़े लेजिस्लेचर के बारे में। किसके बारे में पढ़े जी? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर अर्थात विधायिका के बारे में पढ़े। तो इसका दूसरे अंग का नाम है बच्चों, याद रखना, कार्यपालिका। दूसरे अंग को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। इंग्लिश में कहते हैं एक्सिक्यूटिव। क्या कहते हैं बच्चे? एक्सिक्यूटिव। तो आखिर एक्सिक्यूटिव किसे कहते हैं, इसे हम जानते हैं। तो समझो, सरकार का यह अंग नियम और कानून का
पालन करवाता है। यह अंग क्या करता है जी? पालन करवाता है तथा कानून का पालन न करने वाले पर कार्रवाई भी करता है। ये आ रहा समझ में ना जी? तो यह अंग क्या करता है जी? नियम और कानून का पालन करवाता है। याद रखोगे तुम लोग? यस सर। मतलब विधायिका का काम है नियम और कानून बनाना, और इस कार्यपालिका का काम है हमारा नियम और कानून का पालन करवाना। जैसे प्रशासन को इंग्लिश में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चे? एडमिनिस्ट्रेशन। उसी प्रकार आरक्षी को हम बोलते हैं पुलिस। क्या बोलते हैं? पुलिस को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे? आरक्षी। एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रशासन। अर्थात पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं बच्चे? कार्यपालिका। क्या कहलाते हैं बच्चे? कार्यपालिका। इन्हीं को एग्जीक्यूटिव के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना किसी को? यहाँ तक नहीं परेशानी कि इसमें कौन कौन आते हैं, ये सब का नाम मैं कल के क्लास में पूछूंगा बच्चे। इसी में आते हैं प्रशासनिक में IAS। क्या आते हैं जी? IAS। I फॉर इंडिया। I फॉर इंडिया। तो इसमें हाँ तो इंडियन हो गया हमारा, और A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव। एंड S फॉर सर्विस। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा को हम क्या बोलते हैं? IAS। तुम लोग क्या बनना चाहते हो बच्चे? IAS। बहुत बढ़िया, IAS बनना चाहते हैं। IAS ना कहकर हम क्या बोलेंगे? IAS। ठीक है ना? IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा। या अच्छा, अब दूसरे होते हैं, इसमें आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में SP। क्या आता है बच्चे? SP का फुल फॉर्म होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या होता है बोलो? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। S फॉर सुपरिटेंडेंट और P फॉर पुलिस। इसको कहते हैं आरक्षी अधीक्षक। क्या बोलते हैं? आरक्षी अधीक्षक। इसी में आता है IFS। क्या आता है बच्चे? IFS का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। क्या होता है बोलो? इंडियन फॉरेन सर्विस। अर्थात भारतीय विदेश सेवा। बोलो? भारतीय विदेश सेवा। तो अगला होता है IRS। क्या होता है? IRS का मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। बोलो? इंडियन रेवेन्यू सर्विस। हिंदी में कहते हैं भारतीय राजस्व सेवा। भारतीय राजस्व सेवा। याद रख लेना बच्चे, IAS का काम होता है ये जिले का मालिक होता है, यही कलेक्टर कहलाता है बच्चा IAS। ठीक है ना? और यह शांति व्यवस्था से लेकर हर डेवलपमेंट का काम IAS देखता है। SP भी जिला में रहता है बच्चा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और यह सुरक्षा संबंधी व्यवस्था सब देखता है। आ रहा समझ में ना? IFS होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस से भारतीय विदेश सेवा। जो व्यक्ति UPSC निकालता है बच्चे वो भारतीय विदेश सेवा में चला जाता है। हर देश में हमारे देश का एक कैंडिडेट रहता है जिसे राजदूत के तौर पे। आ रहा समझ में ना? और अगला होता है IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। भारत में प्रत्येक क्षेत्र से पैसा जो एकत्रित किया जाता है बच्चे, उस रुपये पैसे का देखभाल करने के लिए भारतीय राजस्व सेवा में जो होता है उसे हम कहते हैं IRS। आ रहा समझ में? अब समझ लो स्टेट लेवल पे कुछ पोस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं DSP। क्या कहेंगे जी? DSP। D फॉर डिप्टी, S फॉर, ये देख लो, D फॉर डिप्टी, S फॉर सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, अब P फॉर पुलिस, DSP। आ रहा समझ में ना? तो इस तरीके से ये उप आरक्षी अधीक्षक होता है। ठीक है बच्चे? तो DSP का मतलब हमारा क्या हो गया? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बोलो? DSP मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर से बोलो? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब उसके बाद आता है PCS। एक शब्द आता है PCS।
पीसीएस का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। बोलो क्या होता है? Provincial Civil Services. प्रोविंस का मतलब होता है राज्य। प्रोविंस मतलब क्या होता है जी? राज्य। जब राज्य में अगर समझ लो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? पीसीएस। क्या कहते हैं बच्चे? PCS. अब जो आईएएस बनते हैं वे आईएएस कैसे बनते हैं ये थोड़ा देख लो। आईएएस बनने के लिए, एसपी बनने के लिए, आईएफएस बनने के लिए, आईआरएस बनने के लिए हम लोगों को एक एग्ज़ाम देना होता है बच्चे, जिसे हम कहते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम? UPSC का। यूपीएससी में यू फॉर यूनियन, पी फॉर पब्लिक, एस फॉर सर्विस एंड सी फॉर कमीशन। फिर से चलो बोलो, यू फॉर यूनियन, पी फॉर पब्लिक, एस फॉर सर्विस, एंड सी फॉर। कमीशन। इसको कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। क्या बोलेंगे बच्चे? संघ लोक सेवा तो आयोग। जो भी व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और उसको हम कहते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम को हम 3 चरणों में देते हैं। पहला देते हैं इसका पीटी, प्रीलिमिनरी टेस्ट। आ रहे समझ में ना बच्चे? इसके बाद हम देखते हैं इसका मेंस। क्या देते हैं बच्चे? मेंस। ये लिख कर एग्ज़ाम देना पड़ता है बच्चे मेंस का। और तब देते हैं हम लोग इंटरव्यू। क्या देते हैं जी? इंटरव्यू। ये हम देते हैं इंटरव्यू। तो इस तरीके से बच्चे पहले प्रीलिम्स का पीटी का एग्ज़ाम देंगे, फिर मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, फिर इंटरव्यू का एग्ज़ाम देते हैं, तब हम बनते हैं यूपीएससी क्रैक उसको बोलते हैं, कर लेते हैं। और तब हम बनते हैं या तो आईएएस बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, या हम आईएफएस बन जाएंगे, या आईआरएस बन जाएंगे। आ रहा समझ में बच्चे? तो इस तरीके से जो आईएएस हो जाता है वो कलेक्टर हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, उसी प्रकार राज्यों में भी पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी में, जैसे बिहार में जो पदाधिकारी होते हैं बच्चे उसको हम बीपीएससी के एग्ज़ाम देकर पास करते हैं। कौन सा एग्ज़ाम? बीपीएससी। तो बीपीएससी का फुल में होता है बी फॉर बिहार, पी फॉर पब्लिक एस फॉर सर्विस, और सी फॉर कमीशन। माने पीएससी सब में लगा रहेगा बच्चे। बिहार में अगर लग गया तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी अगर कर दिया हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हमने कह दिया यूपी पीएससी कह दिया तो क्या हो जाएगा बोलो? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम एमपी पीएससी कह दे तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर मैं आरपीएससी कह दूं तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम पीपीएससी कह दे, पी फॉर पंजाब, तो पीपीएससी का मतलब क्या हुआ बच्चा? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर मैं डीपीएससी कह दूं, क्या कह दूं? बीपीएससी। तो दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन। आ रहा समझ में बच्चे? यस सर। आगे वाला ना स्टेट के नाम को दर्शाता है, पीछे वाले को पब्लिक सर्विस कमीशन हम कहते थे। इसमें जितने पोस्ट पे जो लोग आते हैं बच्चे ये सब के सब एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या हुआ कि कार्यपालिका का मतलब होता है कि सरकार का वह अंग जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियम और कानून का पालन आम जनता से करवाती है और पालन न करने पर उनको दंड देने की कोशिश करती है, उन्हें जेल में भर्ती करती है, मन भेजती है, या न्यायालय के समक्ष ले जाकर प्रस्तुत करती है, तो उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। आ रहे समझ में बच्चे? यस सर। यदि कोई व्यक्ति चोरी कर लिया तो कार्यपालिका उस चोर को पकड़ के और कोर्ट में ले जाकर प्रस्तुत करते हैं कि देखिए इसने चोरी किया था। तो अब हम बात करेंगे बच्चे इसके अगले अंग के बारे में। तीसरा अंग कौन सा अंग जी? तीसरा तो अंग तीसरे अंग को हम कहते हैं न्यायपालिका। क्या कहते हैं बच्चे? न्यायपालिका। न्यायपालिका को इंग्लिश में कहते हैं जुडिशरी। क्या बोलेंगे बच्चे? जुडिशरी। कहता है कि सरकार का यह अंग
न्याय का कार्य करती है। जुडिशरी किसका कार्य करता है जी? न्याय। न्याय का कार्य। अर्थात विधायिका के द्वारा बनाए गए नियम का पालन कार्यपालिका ठीक तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है, आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है, इस सब की देखरेख कौन करता है? न्यायपालिका। अर्थात न्यायपालिका का काम है समाज में ये देखना कि कोई व्यक्ति गलत काम तो नहीं कर रहा है, या पुलिस प्रशासन किसी व्यक्ति के साथ ज्यादती तो नहीं कर रही है। ये सब देखना किसका काम है बच्चे? न्यायपालिका का। किसका काम है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं बच्चे? तो इसको हम लोग याद रख लेंगे बच्चों। ये न्यायपालिका में ही आते हैं हमारा कौन कौन? न्यायालय। न्यायालय को बोलते हैं कोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? कोर्ट। ये प्रत्येक जिला में एक एक कोर्ट होता है बच्चे। आ रहे समझ में ना? जिसे हम जिला कोर्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे जी? जिला कोर्ट। जिला कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब समझो कि प्रत्येक राज्य में, अब जिला में से अगर कोई व्यक्ति हार जाता है तो वह जाता है अपने राज्य में। कहाँ जाता है जी? राज्य। तो राज्य में समझो कि प्रत्येक राज्य में एक करीब करीब उच्च न्यायालय बना दिया गया, जिसे हम बोलते हैं हाई कोर्ट। क्या बोलेंगे जी? हाई कोर्ट। तो चाहे कोर्ट मैंने जिला कोर्ट के जो न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हो, ये सब के सब हमारे न्यायपालिका में आते हैं। ठीक है बच्चे। यस सर। अब देखो, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कहलाता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहलाता है जी? सर्वोच्च न्यायालय। इसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। जिला में जो न्यायालय, सामान्य तौर पर न्यायालय जिला में रहेगा तो उसे हम जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है बोलो? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे बड़ा न्यायालय, इसे हम सर्वोच्च न्यायालय इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तुम लोग देखते हो बच्चे, प्रत्येक कई नोटों पे ऐसे दिया रहता है और इसमें खिड़की भी बनी रहती है और इस पर एक झंडा भी रहता है और ये न्यायालय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है बच्चे। ये दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है बच्चे? दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। हाई कोर्ट कहाँ पे है बोलो? प्रत्येक राज्य के कैपिटल में करीब करीब। ठीक है ना जी। कोई कोई कैपिटल नहीं तो प्रत्येक राज्य में है, उसके अगल बगल के बड़े महानगरों में। ठीक है ना जी। तो इस तरीके से अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि बोलो सरकार के कितने अंग है, तो क्या बोलोगे बच्चे? 3 अंग। इसमें से पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग। पहले अंग को क्या कहेंगे हम लोग? विधायिका। विधायिका या लेजिस्लेचर। क्या बोलेंगे? विधायिका या लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। दूसरे को हम कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? एक्सिक्यूटिव। क्या बोलेंगे जी? एक्सिक्यूटिव। और तीसरा न्यायालय होता है बच्चे। न्यायालय को हम क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। न्यायपालिका। मन न्यायालय ना कहकर इसका पूरा नाम हम क्या रखेंगे? न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में हमारा, हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में जुडिशरी। क्या बोलेंगे जी? जुडिशरी। तो इस तरीके से सरकार के तीनों अंग समझ गए बच्चे? यस नो बोलो, समझा कि नहीं समझा सब? यस सर। समझ गए हो? तो मैं तुम लोगों को अगले एपिसोड में पढ़ाने जा रहा हूँ व्यवस्थापिका या विधायिका के कार्य। हमारे देश में विधायिका किस तरीके से कार्य करती है, कहाँ रहती है, ये हम पढ़ेंगे कौन से एपिसोड में? एपिसोड 3 में। तो तैयार हो जाओ एपिसोड 3 के लिए बच्चे। ओके। यस